जोहार, आदाब, नमस्कार। झारखंड में नगर निकाय चुनाव में हो रही देरी के संबंध में झारखंड के उच्च न्यायालय ने राज्य सरकार को 4 महीने के भीतर चुनाव प्रक्रिया शुरू करने का आदेश दे दिया है। 16 जनवरी को आपको पता होगा कि एक सुनवाई हुई थी जिसमें से मुख्य सचिव अलका तिवारी ने अदालत को यह बात कह दिया था कि हम ओबीसी आरक्षण के लिए ट्रिपल टेस्ट प्रक्रिया कर रहे हैं और यह प्रक्रिया हमारी पूरी हो चुकी है। चुनाव 4 महीने के भीतर हम करा देंगे। अदालत ने स्पष्ट किया कि ट्रिपल टेस्ट प्रक्रिया के नाम पर चुनाव में देरी नहीं की जा सकती है। इसके अतिरिक्त भारत निर्वाचन आयोग ने राज्य निर्वाचन आयोग को सितंबर 2024 में जो प्रकाशित विधानसभा चुनाव की मतदाता सूची थी उसे दे दिया है, जिससे नगर निकाय चुनाव के लिए उपयोग में लाया जा सकता है। राज्य निर्वाचन आयोग अब वार्ड वार मतदाता सूची तैयार करने में लग गई है और इनका मानना है कि जिसमें हमें 2.5 महीने समय लग जाएंगे। इन निर्देशों के अनुसार झारखंड में नगर निकाय का चुनाव प्रक्रिया मई 2025 तक शुरू होने की संभावनाएं हैं। दोस्तों, झारखंड में कुल 50 नगर निकाय की चुनाव होती है और ये नगर निकाय 3 श्रेणियों में बांटा जाता है। नगर निगम में 5 जगह आता है: रांची, धनबाद, देवघर, आदित्यपुर, चास नगर। वहीं पे नगर परिषद में 19 क्षेत्र आते हैं और नगर पंचायत में 26 क्षेत्र आते हैं। नगर निगम में मैं बात करूं 5 क्षेत्रों के बारे में तो वो है रांची नगर निगम, धनबाद, देवघर, आदित्यपुर, चास नगर। वहीं पे नगर परिषद जो 19 परिषद आते हैं जिसको म्युनिसिपल काउंसिल भी कहते हैं, उसमें से जो प्रमुख नगरें हैं उसके बारे में मैं आपको बता दूं। हजारीबाग, गिरिडीह, चाईबासा, गोड्डा, दुमका और अन्य बहुत सारे जो है वो अन्य भी क्षेत्र हैं जहां पे नगर परिषद की चुनाव होती है। वहीं पे नगर पंचायत की भी चुनाव होती है और इस प्रकार से 26 नगर पंचायतों को अगर जोड़ दें तो टोटल मिला करके 50 ऐसे क्षेत्रों में नगर निगम की चुनाव होती है। अब मामला यह होता है कि नगर निगम की चुनाव, आपसे एक सवाल रहेगा कि आप बताएं कि नगर निगम का चुनाव जो है वो पिछले बार कब समाप्त हो गया, यानी उसका कार्यकाल कब तक समाप्त हो गया। तो जानकारी के अनुसार मैं आपको बताता हूं, मार्च 2023 में नगर निगम के चुनाव के समय आ गए थे, यानी कि उसका समय समाप्त हो गया था। उसके बाद 2 साल हो गए, लेकिन दोस्तों आज तक नगर निगम का चुनाव फिर से दोबारा नहीं हो पा रहा है। यहीं पे जब सरकार से सवाल पूछा जाता है तो सरकार अनेक प्रकार के कारणों को लेकर के इसे पेश करती है और ये लगातार देर होते हुए दिखाई दे रहा है। अब आपको जानकारी के लिए एक बात ये भी समझना है, खास करके वो लोग जो टाइगर जयराम महतो के फैन है, एकदम बड़ा वाला फैन, उनको एक बात समझनी है। क्या आपको लगता है कि टाइगर जयराम महतो इस नगर निगम के चुनाव में विधानसभा चुनाव का अपना पूरा बकाया जो भी उनका जो है उसमें लॉस हुआ है, हानि हुई है, जो सीटें नहीं आया है, क्या आपको ये लगता है कि नगर निगम के चुनाव में यानी नगर निकाय के चुनाव में वो अपने सारे सीटों को फिर से वापस ले सकते हैं? आपको मैं बताऊं, 50 सीटों में से 19 सीट और 5 सीट यानी तकरीबन टोटल 24 ऐसे सीट हैं जिस सीटों पे चुनाव होती है नगर निकाय का। अगर मैं नगर पंचायत को छोड़ दूं तो नगर निकाय का चुनाव होता है पूरे 24 सीटों पर। 24 सीटों में खास करके जेएलकेएम पार्टी जो है वो कितने मत ला सकती है, कितने सीट ला सकती है, इस चीजों को लेकर के आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखेंगे। वहीं पे आप एक बात ये भी सोच लीजिए कि जिस क्षेत्रों में लगातार बीजेपी का एक अपना बहुमत रहता है, बीजेपी लगातार उस सीटों को जीतते हुए आई है, नगर निगम में बीजेपी का खास करके पकड़ होता है, ऐसे क्षेत्रों में क्या जेएलकेएम पार्टी, जयराम महतो की पार्टी इस चुनाव में अपना कितना सीट लाने में समर्थ दिखाई देगी? ये सारे चीजों का आप कमेंट में इसे बताएंगे और ये भी बताएंगे कि क्या अपने विधानसभा चुनाव में जिस प्रकार से जेएलकेएम पार्टी को कम सीटें मिला,
क्या नगर निकाय चुनाव में वो दोबारा अपने चीजों को हासिल कर सकती है। वहीं पे एक सवाल यह भी रहेगा कि सरकार के तरफ से, सरकार के लिए आपका क्या कहना है। जिस चुनाव को लेकर के लगातार 2 साल लेट हुई है, ऐसे में सरकार अपना कर्तव्य किस प्रकार से निर्वहन कर रही है, इसे भी आप कमेंट बॉक्स में जरूर छापेंगे। ऐसे ही लगातार वीडियो के साथ जुड़े रहने के लिए आप अभी हमारे अपने चैनल, आपके अपने चैनल सच्ची आवाज को सब्सक्राइब कर लें और कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। धन्यवाद।